अब स्ट्रिपिंग कंपोनेंट्स पार्ट का स्ट्रिपिंग हो चुका। अब हम असेंबलिंग करेंगे। धीरे धीरे जो पार्ट सबसे लास्ट में खुले थे उसको सबसे फर्स्ट में जोड़ा जाएगा और सीक्वेंस हिसाब से जोड़ा जाएगा, और यकीन करेंगे कि कोई भी पार्ट्स ऐसा गलत न जुड़े जहाँ फंक्शन में हमारा कोई दिक्कत हो। तो सबसे पहले हमने इस स्प्रिंग स्टेटर को लिया। स्प्रिंग स्टेटर का हर जगह में कैविटी बना हुआ है, हर कंपोनेंट्स के हर अलग अलग जगह में कैविटी बना हुआ है, खांचा बना हुआ है, और उसके ऊपर ही उसको असेंबल कर दिया जाएगा। स्प्रिंग स्टेटर को उसके कैविटी में डाल दिए। स्टेटर में स्प्रिंग का कैविटी बना हुआ है और उसके अंदर एक बीचों बीच सुराग है, एक सर्कुलर होल है जो पिन उसके अंदर जाके बॉडी के साथ लॉक करके रखता है। इस हिसाब से लगाने के बाद धीरे धीरे इस हैमर से इसको पुश करेंगे। अब हमारा स्टेटर इसमें लग गया। स्टेटर को लगाने के बाद उसको फंक्शनिंग टेस्ट करेंगे। फंक्शनिंग टेस्ट अभी नहीं करेंगे, अभी हम हाथ से कर लेंगे कि हमारा बढ़िया फिट हो गया है। इसका जो स्प्रिंग का जो है टेंशन है बहुत बढ़िया से अगर काम कर रहा है कि नहीं, ये हमारा स्टेटर फिट हो गया। अब हम चलेंगे अंदर के साइड में, अंदर टिगर मैकेनिज्म के अंदर में हाउसिंग है, उसमें चलेंगे। अब हम टिगर मैकेनिज्म को जोड़ना चालू करेंगे। जूम करते रहना। यह है पिन फायरिंग और यह पिन फायरिंग डिसएंगेजर। पिन फायरिंग डिसएंगेजर और यहाँ पर एक कैविटी बना हुआ। पिन फायरिंग डिसएंगेजर इस हिसाब से बनेगा, कटा हुआ जो प्रोजेक्शन है वो नीचे की तरफ रहेगा, इस हिसाब से रहेगा। पिन फायरिंग को बॉडी के साथ असेंबल होने के लिए कोई स्पेशल पिन नहीं है। पिन फायरिंग डिसएंगेजर के साथ ही पिन फायरिंग असेंबल रहता है। अब इसको बॉडी के हाउसिंग में डालेंगे। धीरे धीरे उसको अलाइनमेंट मिलाएंगे ताकि हमारा जो पिन फायरिंग और पिन फायरिंग ब्लॉकर को, पिन फायरिंग डिसएंगेजर को असेंबल करके ये पिन को अंदर की तरफ पुश करेंगे ताकि ये पिन जाके पिन फायरिंग डिसएंगेजर को जाके अपना बॉडी के साथ असेंबल कर दे। अब यकीन करेंगे कि पिन फायरिंग बॉडी के साथ बढ़िया तरीके से असेंबल हो गया है और पिन फायरिंग प्रोट्रूजन जो है ये बाहर निकल रहा है, ताकि स्प्रिंग निकलने के बाद स्प्रिंग की टेंशन से पिन फायरिंग ऑटोमेटिक अंदर बाहर हो जाएगा। अब इसके अंदर डालेंगे हम बैरल पुशर। बैरल पुशर को डालते समय ध्यान में रखने वाली बात है, जो आर्मिंग लीवर है, आर्मिंग लीवर का जो स्लॉट है वो इसके अंदर बैठने के लिए खांचा कटा गया। बैरल पुशर के अंदर बैठने के लिए खांचा कटा गया। अब ये बैरल पुशर जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए। बैरल पुशर ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब हम उसको डाल, पुशर का जो कैविटी खांचा जो बनाया गया है आर्मिंग लीवर के लिए वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब इसको इस हिसाब से हम पुश कर देंगे। बाद बैरल पुशर बॉडी के अंदर असेंबल हो जाता है। बॉडी के अंदर असेंबल हो जाने के बाद अब हम उसके ऊपर ऊपर लगाएंगे स्प्रिंग पिन फायरिंग। स्प्रिंग पिन फायरिंग जो डालेंगे, और पिन फायरिंग के पीछे साइड में कैविटी उसका बना हुआ है, उसको स्प्रिंग पिन फायरिंग को उसके ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद ट्रिगर, पिन फायरिंग ब्लॉकर और है स्प्रिंग पिन फायरिंग ब्लॉकर। स्प्रिंग पिन फायरिंग ब्लॉकर को ब्लॉकर पिन फायरिंग में डालेंगे और इस तरह से कैविटी से मिलाते हुए, ये खांचा से मिलाते हुए पुश कर देंगे। पुश करने के बाद इस हथियार को थोड़ा सा स्प्रिंग पिन फायरिंग का टेंशन ज़्यादा होने के कारण जोड़ने में थोड़ा दिक्कतें आती है। उसके लिए हमने स्पेशल एक एसएमटीज़ बनाई है और एसएमटीज़ को उसके अंदर असेंबल कर देंगे ताकि जोड़ने के बाद इसको दूसरे छोर से बाहर निकाला जाए। ये असेंबल कर दिए। अब ट्रिगर और पिन फायरिंग ब्लॉकर को पिन फायरिंग के अंदर असेंबल करें, स्प्रिंग पिन फायरिंग के अंदर असेंबल करेंगे। ये जो आप बीच में आप सर्कुलर होल देख रहे हैं वो पिन फायरिंग होल का, पिन फायरिंग स्प्रिंग का होल है।
जिसके स्प्रिंग पिन फायरिंग इस होल के कैविटी के साथ जाके सीटिंग लेता है। अब ट्रिगर को एक्सेल फॉर ट्रिगर के साथ बॉडी में असेंबल कर दिया गया है। असेंबल करने के बाद यकीन कीजिएगा कि जो पिन फायरिंग का जो स्प्रिंग पिन फायरिंग का जो ताकत है, एनर्जी ट्रिगर को एनर्जी मिल रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया से ट्रिगर का एनर्जी मिल रहा है और ये हमारा फंक्शन कर रहा है बढ़िया तरीके से।